स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ जाए। शादी होगी तो ससुराल के साथ में, मतलब हाँ बोला है वो लोग। हमारी बात सुना पिताजी। मैं नहीं चाहता हूँ लाखों स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ जाए। मैं नहीं चाहता हूँ खून की नदियां बह जाएं। शादी होगी तो ससुराल के साथ में, समझे कि नहीं? अनाथ हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ खून की नदियां बह जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ लाखों स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ जाएं। शादी होगी तो ससुराल के साथ में उठा चला गया। भीष्मक बैठे के बैठे इधर लोगों ने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण देव इधर आओ, तुम्हें काम करो, तुम चंदेवी में चले जाओ। साले ससुराल से कह करके आओ। फिर कहा रुको, हम खत लिख रहे हैं, खत को लेकर के तुम चले जाओ। ठीक। अब रुको, मैंने खत लिखा है चंदेवी के रहने वाले साले ससुराल, खैर हम तुम्हारे बराबर तो नहीं हैं। तुमने अपनी बहन का विवाह हमारे साथ किया है, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं। रुक्मिणी से शादी करने का क्या विचार है वो नाई और ब्राह्मण को बता देना। और हमारे पिताजी कन्हैया की ओर झुक रहे हैं, अकेले नहीं, फौज को साथ लेकर के आना है। और कुछ और भी लिखा, क्या लिखा उस रुक्म ने? खत लिखा है चंदेवी के रहने वाले साले ससुराल, खत लिखा है, साफ साफ खत में लिख दिया हमारे पिताजी कन्हैया की ओर झुक रहे हैं, अकेले नहीं
पूरी तैयारी से आना, फौज को साथ लेकर के आना। ठीक है। खत नाई और ब्राह्मण को पकड़ा दिया। नाई और ब्राह्मण उस खत को लेकर के चले हैं। चंदेरी में पहुंचे हैं जहाँ ससपाल दरबार में बैठा है। ससपाल बोला, आइए ब्राह्मण देव। कहां से आया? बोले महाराज मैं कुंदरपुर से आया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुंदरपुर में हमारे बहन है, बहनोई है, सब ठीक है ना? बोली हाँ सब ठीक है। तुम्हारे बहनोई रुकम ने हमें भेजा है। बहनोई? हाँ क्यों? ब्राह्मण देव बोले हैं महाराज तुम्हारे बहनोई रुक्म जो है अपनी बहन रुक्मणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। रुक्मणी से शादी करने का क्या विचार है वो आप हमें बता दो। खत लिया, ससपाल को पकड़ा दिया। और जो ससपाल ने सुना कि रुक्मणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, बहन की नंद से शादी, खुशी के मारे व्यक्ति सोचत पड़ा ब्राह्मण देव तुम्हें ये पूछ रहे हो हम तुम्हारे क्या विचार है? हम तैयार है कदम तैयार, और हम तो कहा तो भगवान करे हमारे जैसे बहनों सबकाओं को मिले, हम तैयार। खत खोल करके पढ़ा, कन्हैया का नाम लिखा, देखा तो ससपाल का दिल तपने लगा। क्या पंडित जी कहिए, इसमें ये लिखा है कन्हैया आएगा। अरे जब कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी? फिर सोचा है जिस तारीख पर शादी निश्चित है उस तारीख पर जाएंगे नहीं, 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे और रुक्मणी से शादी करने के बाद धीरे से निकल जाएंगे। कन्हैया आएगा क्या करेगा? लौट जाएगा। ब्राह्मण दे हम तैयार हैं। ठीक है। अब नाई और ब्राह्मण वहां से चले गए। रुक्म को खबर मिली कि ससपाल बारात लेकर के आ रहा है, तो रुक्म बहुत प्रसन्न हुआ। अब इधर धीरे धीरे शादी की तारीख आई, और जब शादी की तारीख से ज्यादा आए 2 दिन पहले ससपाल जो है अपने घर में घुस गया। और जैसे ही अपने घर में घुसा, ससपाल बोला भाभी दूल्हा बनाओ। भाभी बोली दूल्हा? दूल्हा बनाओ। भाभी बोली ना तुमसे लगो नहीं आई और ना तुमसे टीका हो, और तुम सीधे सीधे दूल्हा बने के कहां जाओगे? ससपाल बोला भाभी हम रुक्मणी से शादी करने के लिए जा रहे हैं। भाभी बोली लला बिल्कुल अज्ञान, वो तो तुम्हारी एक देवी है, एक पूजनी है। ससपाल बोला भाभी अगर ऐसी देवी देख ली जाए तो कल से शादी भी होना बंद हो जाएगी। दूल्हा बनाओ। मोहल्ला से 2-4 लड़कियां बुलवाओ। अब देखो मोहल्ला से 2-4 लड़कियां बुलवाई, ससपाल दूल्हा बना। लेकिन जब दूल्हा बना तो असुन बहुत भाई बहुत श्रोत हो सर पर मोहता ठीक हो गई, पता से पैर फिसल गया, ससपाल गिर पड़ा। और जो ससपाल गिरा अब लड़कियां गीत गाना बंद हो गई, हंसने लगी। ससपाल को क्रोध आ गया, ए लड़की क्यों हंसी, क्यों हंसी? बहुत हम लोग करते रहते हैं गीत का गाना। और भाभी बोली घर में जला हो गया महाराज के घर हो गया, घर में जला हो गया महाराज के घर सर पर मोहत का ठीक हो गई, फटा से पैर फिसल गया, ससपाल गिर पड़ा। और जब ससपाल गिरा तो लड़कियां हंसने लगी, तो ससपाल को क्रोध आ गया। ससपाल जब दूल्हा बना है तो लड़कियों से पूछ लिया क्यों?
दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रही। एक लड़की बोली ससपाल सिर पर मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, और जब आंखों को देखते हैं तो लगता है काजल नहीं लगा। और जो इतने शब्द ससपाल ने सुन, ससपाल अपनी भाभी से बोला क्या छोड़ दी कमी तो मने छोड़ दी कमी, काजल लेके आओ, काजल लगाओ। अब भाभी काजल लगा रही हो, समझ आई रही, लगा मान जाओ। हमने ये सुना है कि कन्हैया आएंगे, और जब कन्हैया आएंगे तो शादी कैसे होगी, तुम मत जाओ। भाभी काजल लगा रही है और समझ आई रही, लला मान जाओ, कचना है तो बात माना। सीसा और कचौठारी रहेगी बड़े मचाए दरिया खट्टा। भाभी बोली चला मान जाओ, मान जाओ। भाभी बोली है ना, हमने ये सुना है कि कन्हैया आएंगे, जब कन्हैया आएंगे तो शादी कैसे होगी, तुम मत जाओ। ससपाल बोला भाभी बिना मतलब की बातें करो मत, हम जाएंगे और जाएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, रुकमणी को साथ कराएंगे, ठीक है ना। ससपाल फौज लेकर के चल दिया। कुंदरपुर में जिस समय पहुंचा है तो चारों तरफ से कुंदरपुर को घेर लिया। रुकम ने सुना है कि ससपाल बारात लेकर के आ गया, नौकरों से आदेश किया है, खड़े खड़े हमारी मौत की तरफ देख रहे हो, जाओ बारात की सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो जो किसी बात की कमी न रह जाए। अरे बड़ा पैसे वाला है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है, लेकिन हमारा साला है, कहेंगे तो मान जाए, जा सेवा करो। अब सही बाबा
दरवाजे पर बैठ करके रुक्मिणी रोने लगी है। बोली कहने से हम मर जाएंगे लेकिन ससुराल के साथ शादी करके हर जगह नहीं जाएंगे। बोली है मेरो भैया करिया ससुपाल लो दरवाजे पर बैठ करके रुक्मिणी रोने लगी है। और जब रुक्मिणी रोई कैसे बसुरिया बारो मिले तो भर के कोई दरवाजे पर बैठ कर रुक्मिणी रोने लगी है। कलश भरने वाली कन्याएं खड़ी हो जाए, जिन्होंने कलश भरे हैं वो बाहर आ जाए, खड़ी हो जाओ। कलश भरने वाली कन्याएं आ जाओ, आ जाओ। बड़ी देर में मजी भाव, जल्दी आ जाओ। रुक्मिणी जहां बैठ करके रो रही है, अक्समात एक ब्राह्मण के भिक्षा मांगते हुए रुक्मिणी के दरवाजे पर पहुंच गए। और जब रुक्मिणी के दरवाजे पर पहुंचे हैं, रुक्मिणी को जब रोता हुआ देखा है तो ब्राह्मण देव ने सवाल किया है, रुक्मिणी तुम रो रही हो? हमने ये सुना है तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए मगर तुम रो क्या कर रही हो? अरे खड़ी हो जाओ, कितना हम खाए, खड़ी हो जाओ, बाहर निकले आओ, लाइन से खड़ी हो जाओ, यहाँ कल की तरह लाइन से खड़ी हो जाओ। रुक्मिणी को रोता हुआ जब पंडित जी ने देखा है तो ब्राह्मण देव बोले रुक्मिणी तुम रो रही है? हमने ये सुना है तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए मगर तुम रो क्या कर रही हो? रुक्मिणी बोली पंडित जी शादी नहीं, जीवन की बर्बादी हो रही है। मतलब ये हम मर जाएंगे लेकिन ससुराल के साथ शादी करके हरगिज़ नहीं जाएंगे। क्यों? हमने बचपन से कन्हैया की आशा खाई है। ब्राह्मण के बोले चुप रहा, कन्हैया, कन्हैया को कब से जानती हो? जानती हूँ। कब से जानती हूँ? कहाँ देखा तुमने? देखा है। कहाँ देखा तो है हमने पंडित जी कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनी देखा है, देखा है मैंने सपने में कन्हैया देखो है
रुक्मणी बोली सोना ये सपने कबू अपने होता देखा ही है कि जो बात हो भाई कब बात हुई है क्या कहा हमसे ये कहा है कि खत भेज देना खत के आधार पर हम तुम्हारे पास में आ जाएंगे तो रुक्मणी बोली फिर काय कर रो रही खत भेज दिया हो आ रही हो हमें कहना श्याम रुक्मणी बोली पंडित जी खत अभी नहीं भेजा है एक काम करो अब मैं खत लिख रही हूँ ना और खत को लेकर के तुम द्वारिका में चले जाओ क्या हाँ, चले जाओ ब्राह्मण देव बोले हैं रुक्मणी पागल हो गया दिखाई नहीं पड़ता हमारे ऊपर वृद्धावस्था है बुढ़ापा है और द्वारिका यहाँ से बहुत दूर है हम नहीं जा पाएंगे रुक्मणी बोली पंडित जी ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे तुम द्वारिका में चले जाओ रुक्मणी जब रोई तो ब्राह्मण देव को तरस आ गया ब्राह्मण देव बोले रुक्मणी तुम रोना रोना खत लिखो पहुंच गए और पहुंच गए और ना पहुंच गए तुम पहुंच गए लिखो और रुक्मणी ने खत लिखा घनश्याम हमारा भाई जबरदस्ती हमारी शादी अपने साले से कर रहा है हम मर जाएंगे लेकिन ससुराल के साथ हम शादी करके हर एक जगह नहीं जाएंगे और सोच रही है क्या लिखी इस खत में क्या लिखी इस खत में लेकर चले जाओ कन्हैया को साथ ही बुला लाना जा। अब बूढ़े से ब्राह्मण खत को लेकर के जब चले थोड़ी दूर बढ़ पाए पैदल नहीं चला गया। क्यों? मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को वृद्धावस्था बुढ़ापा, देखो बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं है, शरीर काम करना छोड़ देता है। बुढ़ापे में जानते तो सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि शरीर काम ही नहीं कर पाए। बूढ़े से ब्राह्मण पर पैदल नहीं चला गया, थोड़ी दूर चले पाए, बैठे सुंदर सी छाया देखी, पंडित जी बैठे और मन ही मन में सोचने लगे द्वारिका इनसे बहुत दूर है, कैसे पहुंचे कैसे। चलो एक काम करते हैं, क्या काम? तो पंडित जी मन ही मन में सोचने लगे अब तो भारी कहाँ भागते जाए, कहाँ भागते जाए, अब तो भारी बूढ़े से
और जब पैदल नहीं चला गया तो पंडित जी सोचने लगे द्वारिका से बहुत दूर है, कब तक पहुंचेंगे, क्या करें। नहीं चला गया, और जब पैदल नहीं चला गया तो नींद आ गई और ब्राह्मण देव गहरी नींद में सो गए। पहुंच गया खत्र कुबड़ी का। अब आइए देखते हैं आगे के पंडित जी कैसे पहुंचे, कन्हैया कैसे आए कुंदनपुर में, बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले कथा का ब्राह्मण देने हम कल कीर्तन बनवाने के लिए हाँ बोल लेते हैं ताली बजा करके, हाँ ताली बजा करके कल हमको वहां चल रही है
सुंदर। आइए गौर करते हैं भगवान की पवित्र कथा में। और आगे ये माधव शास्त्री, ये हमारे बड़े भ्राता जी के छोटे पुत्र हैं। ये बड़े वाले, वो छोटे वाले। से आए हैं। श्री सुखदेव बोले हैं सूर्य महाराज परीक्षित, ब्राह्मण देव बोले हैं घनश्याम, भीष्म की बेटी रुक्मिणी ने हमें भेजा है और ये खत लेकर के हम तुम्हारे पास भी आए। क्यों? तो सारी कहानी सुनाई है। घनश्याम रुक्म जो है अपनी बहन रुक्मिणी की शादी जबरदस्ती अपने साली से करना चाहता है। रुक्मिणी मर जाएगी लेकिन ससुराल के साथ शादी करके हरगिज नहीं जाएगी और तुम हमारे साथ में चलो। चलो कन्हैया बोले पंडित जी बिना मतलब की बात है तो करो मत ही, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। ब्राह्मण देव बोले हैं हमारी बात सुनो घनश्याम, आप चलो। पंडित जी जब जिद ठान गए तो भगवान कन्हैया बोले ब्राह्मण देव हम चलने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन हमें बड़े भैया बलराम नहीं जाने देंगे। कलश भरने वाली कन्या फिर खड़ी हुई। आ जाओ, जिन्होंने कलश भरे उठ के एकदम खड़ी हो जाओ। आ जाओ आ जाओ, जितनी जल्दी कर ली उतनी जल्दी हो जाए। आ जाओ उठ जाओ भैया बलराम, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को ब्राह्मण से बोले भैया बलराम हमें अनुमति दो, हम जा रहे हैं। मतलब पूरी बात सुनो। क्या समझ गए? तो बोले अब आज चले गए तो साला में कोई रोक नहीं आ गया। ब्राह्मण देव बोले भैया बलराम आज हम समझ गए, हम जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दो। हाँ, ब्राह्मण देव जब चले थोड़ी दूर बढ़ पाए, कन्हैया ने सारा कर दिया, हाथने लगे खांसने लगे। बलराम बोले ब्राह्मण देव क्या हुआ? कन्हैया बोले भैया बुरा न लगे देखो बात है, ब्राह्मण देव के ऊपर बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जा रहा है, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो रथ में बैठा करके थोड़ी दूर तक छोड़े। बलराम बोले ऐसे हम थोड़ी दूर छोड़ने जाना और लौट करके तुरंत वापस आना।
क्या? हाँ हाँ ठीक। अब भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बैठा लिया और लेकर के चल दिए। अब थोड़ी दूर कौन छोड़े, थोड़ी दूर कौन छोड़े, बात में पहुंच गए कुंदनपुर के बाहर। और जब कुंदनपुर के बाहर पहुंचे, कन्हैया ने जैसे ही फौज देखी तो ब्राह्मण देव से सवाल किया, क्यों पंडित जी, ये फौज किसकी है? कहा ससपाल की। इसका मतलब ये है ससपाल पूरी तैयारी से आया है, हम अकेले आए हैं और इतनी फौज का सामना हम नहीं कर सकते। रुक्मणी से कह देना ससपाल से शादी कर ले और चली जाए। ब्राह्मण देव बोले, घर से हम रुक्मणी मर जाएगी, लेकिन और किसी के साथ शादी करके हर की नहीं जाएगी। कन्हैया बोले, तो मैं क्या करूं, उसके पीछे मैं मर जाऊं, हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मण देव बोले, एक उपाय है। कौन सा उपाय? गांव से बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के तुम खड़े हो जाओ, पूजा करने के बहाने रुक्मणी को अकेले भेज देंगे, रथ में बैठा ना लेकर के चले जाना, कैसी रही। कन्हैया बोले, पंडित जी, ये बात तुम्हारी बहुत बढ़िया थी। अब भगवान कन्हैया मंदिर पर पहुंच गए, रुक्मणी के पास में ब्राह्मण देव पहुंच गए और जैसे ब्राह्मण देव को रुक्मणी ने देखा, भाग करके सामने पहुंच गई, दोनों हाथ जोड़े हैं। ब्राह्मण देव आए हैं घनश्याम, कितने रथ आए, कितने घोड़ा आए, कितनी फौजें आई, कितने हाथी आए, बोलो बोलो बोलो। ब्राह्मण देव बोले, हाथी, रथ, घोड़ा, फौजें, अकेलो आओ क्या? सो सभा मारो सुधारो, हमने तो देखो ना जसो चल के तो सुंदर हो है, सभा डामर जैसो ड्रामा लो, ससपाल इतना तो है जो देखने में तो सुंदर लगता है, ससपाल से शादी कर ले, चली जा। तो रुक्मणी बोली, पंडित जी ये बात हमसे कह रहे, हमसे, तुमसे? रुक्मणी बोली, तुम समझ नहीं पाए क्या? तो रुक्मणी बोली, सुनो ब्राह्मण, तुम समझ नहीं पाए। ब्राह्मण दे प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी, पंडित जी तुम समझ नहीं पाए, मेरी बात सुनो। जिनके पास बात नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए ब्राह्मण ने प्रेमी लोग इसी प्रति दिया करते, प्रेम के नाम पर जो मार दिया करते, प्रेमी लोग इसी प्रति दिया करते, प्रेम के नाम जो प्यार दिया करते, प्रेम के नाम जो मार दिया करते, प्रेम के नाम जो मार दिया करते, क्या बुरा करते हैं तुम प्रेम में दिल में, अपने प्रेमी को भला करते, प्रेम के नाम जो मार दिया करते। समझ गए, आए हैं मंदिर पर खड़े हैं और पूजा करने के बहाने अकेली जाना, किसी को साथ लेकर के मत जाना। और जो इतने शब्द रुक्मणी ने सुने, रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़े, पंडित जी ये ऐसा नाम जीवन है नहीं, और अगर मैंने भोजन बनाया तो भोजन बनाने में बहुत समय लग जाएगा और कन्हैया इंतजार करके मंदिर से चले जाएंगे, अभी नहीं, फिर कल, अभी नहीं, अभी नहीं। पंडित जी भोजन को मैं बनाई, पंडित और तेरे घरे लगी
भोजन बनाने में बहुत समय लग जाएगा। कन्हैया इंतजार करते करते मंदिर से चले जाएंगे, तुम द्वारिका में आना, तब हम तुम्हें भोजन खिलाएंगे। ब्राह्मण देव बोले कोई बात नहीं, जाओ, वो अकेली जाना, किसी को साथ लेकर के मत जाना। कहा ठीक है। ब्राह्मण देव वहां से चले गए, भगवान कन्हैया मंदिर पर खड़े हैं। ये 21 रुपया हमारे पास भिजवा रही है श्रीमती रावण देवी, जो इसी गांव हमें ये लड़कियां चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया है? बोला है बोलो का गाँव पैसा और तू क्यों तो बोलिए सुनो पहले
बड़े हंसी खुशी के साथ में भगवान कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह हुआ है। पहला विवाह इस तरह भीष्म की बेटी रुक्मिणी के साथ में हुआ। समाज में इज्जत चाहे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का जरा गौर करें हमारे साथ। अपने घर की झंझट में कोई पंच बोलाना ठीक नहीं और चुगल खोरी यदि पिटे गई तो से बचाना ठीक नहीं। समाज में अगर इज्जत चाहे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सुनो, लड़की चाहिए कली प्यारी होए घर घर में घुमाना ठीक नहीं। भैया चाहिए कली प्यारी होए भैया चाहिए कली प्यारी होए पेट छुपाना ठीक नहीं। चाहे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वही शंकराचार्य बोले हैं रानी हम तो बताएंगे तुम किसी से कौन कहना नहीं। वे बोली नहीं कहीं अब थोड़ी देर बैठ के रोएंगी। अब बोली महाराज सो जा तुम आई किसान का उसका सुना कहीं सो जा। हाँ अब उन्हें सुवाई दो और जब सुवाई दो उन्हें चैन ना है पर वो सोच लगी कब सवेरो होए और जैसे सवेरो आओ वे अपने पड़ोस में घर घुसेगी कुंडी बजाई बहन जी दिखती खोलो। जब द्वारिका में बड़े बड़े काम होते हैं कि कन्हैया ने मर के लालच में कृष्ण को मार डाला। हाय बेउठी भी अपने बगल वाले घर में घुस गई, बेउठी भी अपने बगल वाले घर में घुस गई, बेउठी भी अपने बगल वाले घर में घुस गई। सुबह से संध्या नहीं हो पाई, खबर फैल गई द्वारिका में अन्याय करना ये द्वारिका का राजा जो मर के लालच में कृष्ण को मार डाला। कहां सत्यराजा ने मना किया था ये बात किसी से कहना नहीं। एक बात और बता, अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैलानी है पूरे गांव में तो 10 आदमी से मत कहियो, सिर्फ 2 औरतों से कह दियो। और तुम पीछे से छोटी बात और कह दियो जिज्जी का उसका कहियो ना। फिर देखो कन्हैया सोच लगे जब खबर मिली भाई हमें तो बिना मतलब में कलंक लगा दिया, हमने तो किसी को नहीं मारा, चलो पता लगाते हैं। अब भगवान कन्हैया जब चले हैं जवानों को साथ लेकर के वन में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है शेर मरा पड़ा है। और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है एक गुफा का दरवाजा है। तो भगवान कन्हैया बोले अपने जवानों से एक काम करो, 1 महीना तक तुम खड़े होकर के हमारा इंतजार करो और मैं अंदर जाकर के देखते हैं कि इसमें क्या है। भगवान कन्हैया जब अंदर घुसे तो दरवाजा बहुत छोटा था, बहुत छोटा। अंदर विशाल भवन बना हुआ है। भगवान जैसे ही अंदर गए देखा भगवान ने अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें एक लड़की पड़ी भाई लड़की गई बदला में बस सुंदर मणि थी रखी।
जैसे भगवान अंदर गए, भगवान कन्हैया में घमासान शुरू हो गया। युद्ध यूं ही चलता रहा, यूं ही चलता रहा। 27 दिन जब व्यतीत हो गए, भगवान कन्हैया ने जामवंत के ऐसा घूसा मारा तो जामवंत बेहोश होकर के गिर पड़ी। और जब होश आया, दोनों हाथ जोड़े हैं, प्रभु तुमने आने में बड़ा विलंब किया है। भगवान बोले हैं जामवंत ये मड हमें दे दो, हमें बिना मतलब में कलंक लगाया गया है। जामवंत बोले प्रभु ये मड ले जाओ और मड वाली को भी लेते जाओ। मतलब बोले हाँ, हम अपनी बेटी जामवंती का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान कन्हैया ने दूसरा विवाह किया है जामवंती की बेटी जामवंती के साथ में। मणि को लेकर के शादी करने के बाद भगवान जब घर आए, 17 को मणि मिली। अब 17 बाद में बहुत पछताए, हमने बहुत गलत किया, बिना मतलब में कन्हैया को झूठा कलंक लगा दिया। क्या करें? तो कुछ लोगों ने बता दिया है 17 तुम्हारे घर में एक बेटी है सत्यभामा, अपनी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ में कर दो, रिश्तेदारी भी हो जाएगी, कलंक से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ है 17 की बेटी सत्यभामा के साथ में। 3 विवाह ये हो गए। चौथा विवाह, एक दिन भगवान कन्हैया यमुना के किनारे घूम रहे थे, तो भगवान ने क्या देखा है कि यमुना के किनारे एक बहुत सुंदर लड़की बैठी है, बहुत सुंदर। अर्जुन साथ में है भगवान कन्हैया का। और जैसी लड़की को देखा तो सवाल किया है कौन हो आप, कहां से आई हो? भगवान बोले तो लड़की समझाती ही बोली सुनो श्याम, लड़की कही नाम हमारे जीवन
का श्याम सुंदर हमारा नाम कालिंदी है और हम सूर्य भगवान की लड़की हैं। हमारे पिताजी ने ये कहा है कि तुम्हारे पति यमुना के किनारे मिलेंगे, वो यास लेकर के हमें यहाँ तक चली है, हम तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहते हैं। अर्जुन बोले हैं प्रभु अरे शादी कब तक करते रहोगे? भगवान बोले जो होती रहे। चौथा विवाह हुआ है सूर्य भगवान की लड़की कालिंदी के साथ, 4 विवाह हो गए। 5वां विवाह हुआ है, पहला विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह हुआ है जामवंती के साथ में, तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा के साथ में, चौथा विवाह हुआ है कालिंदी के साथ में, 5वां मित्रविंदा के साथ में, 6ठा सत्या के साथ में, 7वां श्रीभद्रा के साथ में, 8वां लक्ष्मणा के साथ में। 8 विवाह ये हो गए भगवान। एक भौमासुर राक्षस ने जो पृथ्वी का पुत्र था, भौमासुर राक्षस ने अपने मन में ये प्रण किया कि हम 20,000 लड़कियों से शादी करेंगे। तो उसने 16,100 लड़कियों को गुफा में बंद कर ली। सबने भगवान से अनुरोध किया तो भगवान सबके बीच में पहुंचे, उस राक्षस का वध करते हैं और लड़कियों से कहा तुम अपने अपने घर जाओ। बोली श्याम हम अपने घर नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारी साथ चलेंगे। भगवान मना करते रहे लेकिन उन्होंने की बात नहीं मानी। तो 16,000 लड़कियों से शादी करने के बाद भगवान घर वापस आए। कितनी औरतें हुई घनश्याम के? कितनी? 16,108 रानियां और सबके एक एक लड़की पैदा हुई और 10 लड़का पैदा हुए। कितना लंबू परिवार है। 16,108 लड़कियां और इतनी औरतें और 1,61,080 लड़के पैदा होंगे। क्या गांव मसद हुए? आज के नरों से एक नारी न समारी जाते। कितना बड़ा अंतर है। आज के नरों से एक नारी न समारी जाते और उन्हें श्याम सुंदर के 16,108 नारी है और लक्षण बतारी के आई ही से प्रकट होत वो इतने में श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,109 फिर अभी और बाकी। सबसे पहली पत्नी थी राधा। कुछ लोग ये कह दिया करते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था भांडीर वन में, जब ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है और आदि कुब्जा को बताते हैं। तो 16,109 इतनी औरतें थी घनश्याम की। अब आइए देखते हैं कथा में और आगे विप्र सुदामा के बारे में, लेकिन उससे पहले एक लाइन का कीर्तन ताली बजा करके बोलेंगे सभी सज्जन बड़े।